हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 7 का साइंस सैम्पल पेपर 1 है जो हाफ ईयरली से रिलेटेड है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन को हम टच करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सेक्शन ए में पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड reach blood from all the parts of the body back to the heart are called। तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा ए वाला नंबर, जो ए नंबर है वेन्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर बी की हम बात करें, यानी सेकंड नंबर, व्हाई डज द टेम्परेचर इंक्रीज एज द डे एडवांस। यानी दिन के समय जो सन का टेम्परेचर है वो हाई क्यों हो जाता है, यानी वो बढ़ता क्यों है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ड्यू टू परपेंडिकुलर सन रेज। यानी हमारे अर्थ के ऊपर जो सन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू वी कॉल द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स कनेक्टिंग ईच अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का ए नंबर, फूड वेब। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 4, वी टेंड टू फील हंग्रियर आफ्टर। बी नंबर इसका हो जाएगा एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज करने के बाद हमें ज़्यादा भूख लगती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन गुजरात कंस्ट्रक्शन ऑफ 18 चेक डैम्स इन बीइंग प्लान्ड बाय एन NGO and the villagers on which of the following rivers। तो किस नदी के ऊपर ये हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रुकमवती रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा केमिकल चेंज। 6 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, केमिकल चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विथ क्रोमियम एंड निकल। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्रोमियम एंड निकल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डू नॉट रस्ट एट ऑल सिंस दे आर मेड ऑफ। यानी जो ऑपरेशन करने में या सर्जरी करने में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन मिक्स्ड विथ निकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, पिक अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी इसमें से कोई गुड कंडक्टर को आपको चूज करना है कि गुड कंडक्टर कौन सा है। तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम। प्लास्टिक नहीं हो जाएगा, प्लास्टिक नहीं होगा, वुड नहीं होगा, रबर नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों इंसुलेटर होंगे। एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर होंगे, बाकी ये तीनों बैड कंडक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द एयर नियर द सोर्स ऑफ हीट। तो इसका आंसर 10 नंबर का हो जाएगा, राइजेज अवे फ्रॉम द सोर्स। क्वेश्चन नंबर 11, when the direction of current flowing through a coil is reversed, the direction of deflection in the needle compass kept near it। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गेट्स रिवर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेट्स रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर के बारे में इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सही है, यानी ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा, यानी 2, 3 एंड 4। यानी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। सेकंड हो जाएगा थर्ड नंबर, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। फोर्थ नंबर, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। Question number 13, the phenomenon of bouncing back of light falling on a smooth polished surface is known as।
यानी अगर कोई शाइनी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर आप लाइट देते हैं तो रिफ्लेक्ट करके आता है, उसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट? तो इसका आंसर 14 का हो जाएगा डी नंबर, 4000 to 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, formation of a spectrum by a glass prism takes place because light of different colors refract with different angles of refraction. क्वेश्चन नंबर 16, अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है? What is the importance of the parts labeled A and B in the below figure? यानी A में क्या दिखा रहा है आपको, ये बताना है आपको, और B में ये क्या है, इसका नाम बताना है। तो A नंबर जो हो जाएगा, A is the ureter which carries urine from the kidney to the urinary bladder। ओके। वहीं अगर B नंबर की बात करें तो B is the urinary bladder which stores urine temporarily before it is removed out from the body। तो एक एक करके हम इस तरह से पूरा क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया करके आप उसे पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो प्राइवेट स्कूल होता है उसमें तो क्वेश्चन इंटरनली ही बनता है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं, केवी अगर हम नाम लें तो उनको क्वेश्चन बाहर से आते हैं, तो प्राइवेट वाले को कुछ सोचना नहीं है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही बच्चे कुछ शिकायत कर रहे थे स्कूल के बारे में कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है तो जल्दी करके उनको कवर कराया जा रहा है, यानी किसी तरह से उनको फेयर करा दिया जा रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।